और शादी करके स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में अपने वाइफ का और अपना फोटो लगाकर फेसबुक पे छोड़ दिया। अब वह स्टेटस जब आरती देखती है तो उसका पांव के नीचे से जमीन खसक जाता है। वो फोन करती है और बोलती है, संजय ये साथ में कौन है? तो संजय बोलता है ये मेरी बीवी है, जो कि मैं हाल ही में शादी किया हूं। और आरती बोलती है कि मैं कहा जाऊंगा? तो संजय बोलता है तुम हो बाहर वाली और ये है घर वाली। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर मैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू कहानी के साथ। दिल्ली में एक आरती रहती थी, जो आरती के पति एक रहता था, क्योंकि वो ऑटो चालक था। और आरती के 2 बच्चियां थी, जो कि कुछ दिन पहले आरती के पति का ब्लड कैंसर होता है और वो मर जाता है। अब आरती अकेले बच गई और 2 बच्चे भी उसके साथ में। अब आरती क्या की, दिल्ली में एक धागा फैक्ट्री था, उसमें आरती अपना काम करने लगी और बच्चों को पोसना पालने लगी, अपना जिंदगी आराम से जी रही थी। लेकिन फिर भी एक लाइफ पार्टनर होना जरूरी होता है और आरती को वह तलाश था कि कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी बिहार में एक मध्यपुर जिला है, वहां से एक संजय नाम का व्यक्ति उसी फैक्ट्री में काम करता था। अब आरती से और संजय से प्यार हो जाता है और दोनों में शादी का बात चलने लगता है। और संजय दोनों बच्चियों को देखते हुए भी शादी कर लेता है मंदिर में। अब दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं और दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं। अब हंसी खुशी से इन लोगों का जिंदगी चलता रहा और 8 साल रहने के बाद संजय उस आरती देवी का पति बनकर रहा। और 8 साल के बाद क्या हुआ कि एक दिन बोला कि आरती मैं जा रहा हूं घर, और मेरे बड़े पापा के लड़के का शादी है, उसमें हमें बुला रहे हैं लोग, और मैं जा रहा हूं और शादी के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। तो आरती ने कहा ठीक है आप जाइए, मगर जल्दी आप आ जाइएगा। अब क्या हुआ, संजय ने वहां से ट्रेन पकड़ा और बिहार, जो एक जिला है मध्यपुर, वहां पर पहुंचा और अपने गांव पहुंच गया। और जैसे गांव पहुंचा तो अपना शादी किया, क्योंकि वो झूठ बोल के आया था कि मेरा भाई की शादी है, लेकिन वह अपना शादी किया और शादी करके स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में अपने वाइफ का और अपना फोटो लगाकर फेसबुक पे छोड़ दिया। अब वह स्टेटस जब आरती देखती है तो उसका पांव के नीचे से जमीन खसक जाता है। वो फोन करती है और बोलती है, संजय के साथ में कौन है? तो संजय बोलता है ये मेरी बीवी है, जो कि मैं हाल ही में शादी किया हूं। और आरती बोलती है कि मैं कहा जाऊंगा? तो संजय बोलता है तुम हो बाहर वाली और ये है घर वाली। तभी क्या करती है, ठीक है कब तक आपको दिल्ली आना है? तो संजय ने कहा मैं 1 हफ्ते में गाड़ी पकड़ लूंगा और दिल्ली आ जाऊंगा। अब आरती का पारा हाई हो जाता है और गुस्से में भूत हो जाती है। अब वो इंतजार करती है कि दिल्ली कब संजय आते हैं, तो इनको मैं पुलिस चौकी लेकर जाऊंगा और इनको अंदर कराऊंगा, शादी क्यों किए हैं मेरे रहते हुए। जैसे संजय पहुंचता है दिल्ली आरती के पास, ये पूरा प्लानिंग के साथ आरती थाने में रिपोर्ट दर्ज किए रहती है। जब संजय आते हैं तो पुलिस वहां पे जब पहुंचते हैं तो संजय वहां से दीवार टप के और वहां से ट्रेन पकड़ के 9-11 हो जाता है और अपने फिर से वही बिहार मध्यपुर में आ जाता है, अपने घर आ जाता है। अब वहां पे आरती देवी क्या करती है, टिकट कटाती है और वहां से वही गाड़ी पकड़ लेती है, बिहार पहुंचती है। बिहार पहुंचकर मध्यपुर पहुंचती है, उसके गांव जाकर काफी हल्ला गुल्ला करती है। उसके द्वार पे जाके बोलती है कि संजय 8 साल मेरे से शारीरिक संबंध बनाया, 8 साल मुझे जाल में फंसा कर रखा, लेकिन मैं शादी किया हूं मंदिर में, संजय हमसे शादी किए हैं, मैं भी इसी घर में रहूंगा। जो न्यू शादी हुए रहता है वो लड़की बोलती है कि घर में तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। और संजय के माता पिता भाई और संजय मिल के इस आरती देवी को इतना मार मारते हैं कि आरती देवी बेहोश हो जाती है। तभी
गांव पर वहां पे सरपंच पहुंचता है और संजय के घर वालों को डांटता है, बोलता है और वहां पे फोन करता है। पुलिस आती है और आरती देवी को पुलिस चौकी में लेके जाती है, वहां पे पूछताछ करती है, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होता। वहां पे आरती देवी रिपोर्ट करती है थाने में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। फिर वही सरपंच आता है और भाड़ा देता है, कुछ पैसे भी उसको देता है। अब वो आरती देवी हार मान के, मार खा के वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली आकर फिर वही जिंदगी काटती है, जो धागा का फैक्ट्री था उसी में काम करती है और फिर अकेले रहने लगती है। दो जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाती है, लिखाती है, लेकिन आरती को न्याय नहीं मिलता है। बिहार क्यों बदलाव है? ऐसे ही बदलाव होता है बिहार या यूपी। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और 8 साल उसकी इज्जत के साथ संजय ने खिलवाड़ किया है, शादी का मजाक किया है, मंदिर का मजाक बनाया है। तो सनातन धर्म के हिसाब से तो बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है संजय। इस वीडियो को दिखाने का मतलब कि सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दुनिया जालिम है, जुल्म करती ही रहेगी। और आप होशियार हैं तो होशियार बने रहे। आजकल यही सारा चीज हो रहा है, शादी के झांसा देके, साथी फर्जी करके और शारीरिक संबंध बना के लात मार दे रहे हैं। अगर इस वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।